हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन द टेटनी एंड टेटनस। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। द टेटनी और टेटनिक सीजर इज़ अ मेडिकल साइन कंसिस्टिंग ऑफ द इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। ठीक है, ये क्या है हमारे पास टेटनी, एक टेटनिक सीजर है, झटके हैं जो कि कब होते हैं, जब मेडिकल साइन होती है। ये किस बात की साइन होती है कि इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, किसके अंदर, मसल्स के अंदर हो रही है। ठीक है जी, तो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल्स के अंदर। तो इसका क्या मतलब होता है कि ये जो है वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है, तो इसका साइन क्या होता है, टेटनिक सीजर होते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। ये देखिए, ये वाली जो बात लिखी हुई है इन्होंने, टेटनिक सीजर किसकी वजह से होते हैं, ये हमारे पास मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहे हैं। किसकी वजह से हो रहे हैं, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। द टेटनस क्या होता है, टेटनस इज़ एन इन्फेक्शन होता है। क्या होता है कि इन्फेक्शन होता है, डिजीज़ होती है, अफेक्टिंग हुई हुई होती है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है जी, तो ये टेटनस जो होती है एक इन्फेक्शन टाइप होती है, डिजीज़। लेकिन टेटनी और टेटनस में बहुत फ़र्क है। तो टेटनस जो होता है ये क्या होती है, डिजीज़ होती है, इन्फेक्शन होता है, जो कि किसकी वजह से होती है, अफेक्टिंग क्या चीज़ होती है इसमें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसकी वजह से होती है, जिसमें अफेक्ट होता है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, कॉज्ड बाय डिसऑर्डर्स। ठीक है, टेटनी क्या है, ये हमारे पास एक डिसऑर्डर है। क्रैम्प्स भी जो है ये हमारे पास एक डिसऑर्डर था, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। तो टेटनी क्या है, ये डिसऑर्डर है डेट इंक्रीज द एक्शन पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ मसल सेल्स और द नर्व्स डेट इनर्वेट दैम। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जो डिसऑर्डर है टेटनी, इसके अंदर क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी किसकी, मसल सेल्स की और नर्व्स की। ठीक है, तो अब मतलब क्या है कि जो मसल्स नॉर्मली वर्क कर रहे होते हैं वो उस स्पीड से वर्क नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा उसकी एक्शन पोटेंशियल जो है इंक्रीज़ हो जाता है, और झटके जो है ना वो बहुत तेज़ तेज़ लगते हैं, इनवॉलेंट्री होता है। इसकी वजह से जो है ये होता है, जब हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल होता है, ये हमारे नर्व इम्पल्स का जो है वो टॉपिक है। इसके अंदर जो एक्शन पोटेंशियल, जो नर्व जो है वो न्यूरॉन के पूरे जो पार्ट होता है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें पूरे में एक्शन पोटेंशियल जब स्प्रेड आउट हो जाता है, तो मसल सेल्स के अंदर जो है वो मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं वन न्यूरॉन से मसल्स तक। ठीक है, तो ये जो है एक्शन पोटेंशियल बहुत क्या होता है, उसकी इंक्रीज़ हो जाती है फ्रीक्वेंसी, तो उसकी वजह से जो है ये टेटनी होता है। और जो टेटनस है वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरियम की वजह से। इसका नाम है कॉलोस्ट्राइडियम टेटना। ठीक है, क्या नाम है, कॉलोस्ट्राइडियम टेटनी। ठीक है जी, तो आगे स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहे हैं, टेटनी कैन बी रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है। किसकी वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अब ये क्या चीज़ होती है, जैसे कि सॉल्ट हो गया या सोडियम हो गया, या फिर हमारे पास कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इनकी जो है वो इम्बैलेंसमेंट की वजह से भी जो है ये टेटनी होती है। मोस्ट ऑफन लो कैल्शियम लेवल किसकी वजह से होता है, जब कैल्शियम का लेवल जो है वो लो होता है, इसकी वजह से होता है। हाइपोकैल्सीमिया, जिसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया बोलें या लो लेवल ऑफ कैल्शियम बोलें, तो ये एक ही बात होती है। और मैग्नीशियम और पोटेशियम की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है। इंक्रीज एसिडिटी यानी कि एसिडोसिस, और अल्कलोसिस यानी कि अल्कली की वजह से इन द बॉडी, यानी कि अल्कली या फिर एसिड की जो है वो इंक्रीज़ लेवल होने की वजह से बॉडी के अंदर, या डेफिशिएंसी होने की वजह से इस मैग्नीशियम या पोटेशियम की या कैल्शियम की जो है वो लो लेवल की वजह से, इसको हम कहते हैं हाइपोकैल्सीमिया, इनकी वजह से जो है ये होता है। ठीक है जी, ज़्यादातर द टेटनस कैन बी बिकॉज ऑफ इंट्रावीनस ड्रग इंडक्टेड थ्रू कंटामिनेटेड निडल्स बाय द यूज़र्स। ठीक है जी, अब टेटनस किसकी वजह से होता है, ये तो इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया की वजह से जो है होता है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो है ये अफेक्ट करता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, इंट्रावीनस ड्रग्स की वजह से, जो कि कंटामिनेटेड निडल्स, ठीक है, उन निडल्स की वजह से होता है। एब्यूज़ मतलब दोबारा जिसको हम यूज़ कर लेते हैं, तो उसकी वजह से होता है। नो टॉक्सिन्स इन्वॉल्व, इसके अंदर कोई टॉक्सिन जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। किसके अंदर, टेटनी के अंदर। टेटनस जो हमारे पास होता है, इसके अंदर बैक्टीरियम रिलीज न्यूरोटॉक्सिन, क्या रिलीज़ करता है, न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, टेटानो स्पेसिमिन।
ठीक है। स्पेसिमेन जो है ये हमारे पास होता है न्यूरोटॉक्सिन, ये बैक्टीरिया जो है रिलीज़ करता है, विच एक्ट्स ऑन द साइनेप्सिस, किसके ऊपर एक्ट करता है, साइनेप्सिस पे एक्ट करता है, जो कि दो न्यूरॉन का जंक्शन होता है, एंड कॉजेस मस्क्यूलर स्पैम्स, ठीक है, क्या करता है और कॉज करता है मस्क्यूलर स्पैस्म्स, ठीक है, ये कॉज करता है, एंड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेड, और न्यूरोमस्कुलर का जो जंक्शन होता है यानी कि जहाँ पर मसल्स फाइबर्स और जो हमारा न्यूरॉन के जो एक्सोन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन के जो कनेक्शन था जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, वो जंक्शन को जो है ये ब्लॉकेज करता है, कौन, ये न्यूरोटॉक्सिन, और मसल्स की जो है वो स्पैम्स करवाता है, यानी कि मसल्स ठीक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाते। तो ये चीज़ भी जो है एक बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकती है, ठीक है जी। लेकिन टेटनी जो है ये हमारे पास मसल्स का डायरेक्टली कांटेक्ट है, यानी कि ये डायरेक्टली जो है वो मसल्स की ही वजह से होती है, जिसमें इम्बैलेंसमेंट इलेक्ट्रोलाइट की हो सकती है, ये एक्शन पोटेंशियल जो होता है उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाती है। लेकिन टेटनस बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन इसका जो कॉज निकलता है वो क्या, मसल्स के ऊपर ही निकलता है कि साइनेप्स जो है वो ब्लॉकेज हो जाती है उसकी। आगे चलते हैं, सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, मे बी एसोसिएटेड विद हाइपोकैल्सीमिया विच मे कॉज टेटनी और सीजर्स, ठीक है, किसी वजह से होती है डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी, और डी किससे एसोसिएट करता है, कैल्शियम से एसोसिएट करता है, जाहिर सी बात है विटामिन डी और सी ये एसोसिएट करते हैं आपस में, ठीक है जी। तो विटामिन डी की वजह से भी जो है हो सकता है ये, और कॉज करेगा टेटनी और सीजर। दीज फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स जो होती हैं आर मैनी फेस्टेड एज फ्लैक्सर मसल्स, किसको करती हैं, फ्लैक्सर मसल्स को करती हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, हैमस्ट्रिंग जो मसल्स होते हैं उनको। द इम्पैक्ट ऑफ द टॉक्सिन ऑन द सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है कॉजेज ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो टॉक्सिन है जो कि न्यूरोटॉक्सिन जिसको हमने कहा है टेटानोस्पेसिमिन जो हमारे पास है, ये टॉक्सिन क्या करेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे पास होता है उसको जो है जाकर करेगी, इफ़ेक्ट करेगी, और कॉज क्या करेगी, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन, जो हमारा ऑटोनॉमिक यानी जो कंटिन्यूसली जो हमारे वर्क खुद ब खुद हो रहे हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, उसके अंदर जो है उन फंक्शन के अंदर जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। कौन, ये टेटनस डिसीज़, जो टेटनस इन्फेक्शन है ये, ठीक है जी। तो ये प्रॉब्लम ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसके अंदर सारे फाइट एंड फ्लाइट वाले जो मूवमेंट होते हैं वो, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अ पर्सन में ओनली डाई, पर्सन क्या होगा, डाई हो जाएगा इफ़ टेटनी अकर्स इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, अगर ये टेटनी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हो गई तो पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। अब पर्सन में डाई, पर्सन डाई होगा व्हेन द इन्फेक्शन बिकम सीवियर, अगर ये इन्फेक्शन जो है वो सीवियर हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।